नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं आकाश तिवारी। आज की कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं, ये कहानी है दबाव की, जिम्मेदारी की और उस सियासी ड्रामे की जो इस वक्त बिहार के प्रशासनिक गलियारों में तेजी से चल रहा है। जरा सोचिए, वित्तीय वर्ष खत्म होने में बस कुछ ही समय बाकी है और इस बीच सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने कई जिलों के अफसरों की नींद उड़ा दी। खान एवं भूतत्व विभाग ने साफ शब्दों में कह दिया है, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। जो लक्ष्य दिया गया है उसे हर हाल में पूरा करना होगा और अगर नहीं हुआ तो कार्रवाई तय है। अब कहानी की शुरुआत होती है उस समीक्षा बैठक से जहां पर्दा उठा और हकीकत सामने आई। बैठक में जो आंकड़े सामने आए उन्होंने विभाग के बड़े अधिकारियों को भी चौंका दिया। पता चला कि बिहार के 10 जिले राजस्व वसूली में काफी पीछे चल रहे हैं। ये कोई छोटे जिले नहीं हैं। इनमें मुंगेर, जमुई, जहानाबाद, पटना, लखीसराय, औरंगाबाद, गया, नालंदा, रोहतास और कैमूर जैसे अहम जिले शामिल हैं। अब आप खुद सोचिए, जब इतने बड़े जिले अपने लक्ष्य से पीछे होंगे तो सरकार के लिए यह सिर्फ एक प्रशासनिक मुद्दा नहीं रह जाता, ये सीधा सीधा साख का सवाल बन जाता है। और यहीं से शुरू होती है असली राजस्व युद्ध। सरकार ने इन जिलों को साफ साफ कह दिया है, आपके पास सिर्फ 7 दिन है। 7 दिन के अंदर जो अंतर है उसे खत्म करना होगा, यानी जो कमी रह गई है उसे हर हाल में भरना होगा। इसके लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं, यानी अब जिलों में तेजी से वसूली के लिए मशीनरी पूरी ताकत से काम करेगी। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं क्योंकि असली कहानी यहीं छुपी है। भोजपुर जिले का लक्ष्य था करीब 838 करोड़ रुपए, लेकिन वसूली हुई सिर्फ 600 करोड़ के आसपास, यानी करीब 200 करोड़ से ज्यादा का अंतर। अब इतना बड़ा गैप अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाला मामला है राजधानी पटना का। पटना, जहां से पूरे राज्य का प्रशासन चलता है, वहीं पर लक्ष्य था करीब 639 करोड़ रुपए, लेकिन वसूली हुई सिर्फ 298 करोड़, यानी आधे से भी कम। अब आप समझ सकते हैं, जब राजधानी की ये हालत है तो बाकी जिलों का क्या हाल होगा। औरंगाबाद की स्थिति भी कुछ अलग नहीं है। वहां का लक्ष्य था 512 करोड़ से ज्यादा, लेकिन वसूली करीब 246 करोड़ ही हो पाई, यानी यहां भी आधे से ज्यादा का अंतर। रोहतास और गया जैसे जिले जो खनन के लिहाज से महत्वपूर्ण माने जाते हैं, वहां भी लक्ष्य के मुताबिक वसूली नहीं हो सकी। ये सब आंकड़े मिलकर एक ही कहानी बताते हैं, राजस्व वसूली की रफ्तार बेहद धीमी रही। अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या सिस्टम में कहीं ढील है? क्या निगरानी में कमी रही? या फिर कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर कोई बड़ा खेल चल रहा? क्योंकि जब बात खनन की होती है तो यह सिर्फ रेवेन्यू का मामला नहीं होता, इसके पीछे कई परतें होती हैं। स्थानीय नेटवर्क, ठेकेदारी और कई बार सियासी दबाव भी। और यही वजह है कि सरकार अब इस मामले को हल्के में लेने के मूड में बिल्कुल नहीं। विभाग ने साफ कर दिया है कि अगर 7 दिनों के अंदर लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों को जवाबदेही तय होगी, यानी सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि कार्रवाई की पूरी तैयारी। अब जरा इस पूरे मामले के सियासी पहलू को भी समझते हैं। जब सरकार इस तरह का कड़ा रुख अपनाती है तो उसका सीधा संदेश होता है, परफॉर्म करो या फिर हटने के लिए तैयार रहो। क्योंकि राजस्व ही वो आधार है जिस पर सरकार की योजनाएं टिकी। अगर पैसा नहीं आएगा तो विकास के दावे भी कमजोर पड़ जाएंगे। इसलिए ये सिर्फ एक विभाग की कार्रवाई नहीं, ये पूरे सिस्टम को एक सख्त मैसेज है। और अब जिलों में क्या हो रहा है, जरा उसकी तस्वीर भी समझिए।
अफसरों के फोन लगातार बज रहे होंगे, मीटिंग्स पर मीटिंग्स हो रही होंगी, फाइलें तेजी से आगे बढ़ाई जा रही होंगी और हर स्तर पर सिर्फ एक ही लक्ष्य होगा, किसी भी तरह से वसूली बढ़ाओ। संभव है अगले कुछ दिनों में अचानक वसूली के आंकड़े तेजी से बढ़ते नजर आएंगे, लेकिन सवाल यह भी है, क्या यह वसूली स्थायी होगी या सिर्फ लक्ष्य पूरा करने के दबाव में उठाया गया एक अस्थायी कदम? क्योंकि जब इस तरह का डेडलाइन प्रेशर आता है तो सिस्टम तेजी से काम जरूर करता है, लेकिन कई बार इसके साथ कुछ अनचाहे फैसले भी देखने को मिलते हैं। तो क्या इस बार भी ऐसा होगा या फिर यह अभियान सच में एक स्थायी सुधार की शुरुआत बनेगा? यह आने वाले 7 दिन तय करेंगे। कुल मिलाकर बिहार में इस वक्त एक अलग तरह का राजस्व ड्रामा चल रहा है, जहां एक तरफ सरकार है जो हर हाल में लक्ष्य हासिल करना चाहती है और दूसरी तरफ वो जिले और अफसर जो इस दबाव में अपनी स्थिति बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इस 7 दिन के अल्टीमेटम का अंत क्या होता है। क्या सभी जिले लक्ष्य के करीब पहुंच पाएंगे या फिर कुछ अफसरों पर कार्रवाई की गाज गिरेगी? आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर? क्या सरकार का यह सख्त रुख सही है या फिर इससे जमीनी स्तर की समस्याएं और बढ़ सकती हैं? अपनी राय कमेंट पे हमें जरूर बताएं। अब देखना यह है कि इस 7 दिन के अल्टीमेटम का अंत क्या होता है। क्या सभी जिले लक्ष्य के करीब पहुंच पाएंगे या फिर कुछ अफसरों पर कार्रवाई की गाज गिरेगी? आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर? क्या सरकार का यह सख्त रुख सही है या फिर इससे जमीनी स्तर पर और समस्याएं बढ़ सकती हैं? अपनी राय हमें जरूर बताइए, क्योंकि यह मुद्दा सिर्फ आंकड़ों का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की कार्य प्रणाली का है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।